आप सिर्फ बोलते हो कि परमेश्वर बचाएंगे, परमेश्वर बचाएंगे। मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। अगर उस वक्त परमेश्वर आपको बचाएंगे ऐसा विश्वास है, तो मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर तो आज भी है। तो फिर आज आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? आज आपके जीवन में बीमारियां क्यों हैं? आज आपके शरीर के अंदर दर्द क्यों रहता है? ये सारी बातें हैं क्यों? क्या आज आपके परमेश्वर नहीं है? आज आपको नहीं बचा रहे? तो फोगट में अपने आप को धोखा क्यों देते हो कि उस दिन बचाएंगे, जब आज आप नहीं बच पा रहे हो? जब आज आप बीमारी से परेशान हो, दुख दर्द से परेशान हो, लड़ाई झगड़े से परेशान हो, अशांति से परेशान हो, जब आज आपके जीवन में शांति नहीं, जब आज चारों ओर तो शांति फैली हुई है, अभी तक तो वो माहौल नहीं बना, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो उस वक्त मैं बचाया जाऊंगा? अगर आज आपके जीवन में मोहर होती तो क्या ये बात होती? क्या आज आपके अंदर पवित्र आत्मा से आप भरे हुए होते तो क्या आज आपके जीवन में ऐसी बातें होती? मत दो अपने आप को धोखा। अपने आप को पहचानो, अपने हालात को पहचानो। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे शरीर में परेशानी? क्यों मेरी पत्नी के साथ, क्यों मेरे पति के साथ मेरी सही से नहीं बनती? क्यों बार बार लड़ाई झगड़ा क्यों शैतान करवाता है? मेरे परमेश्वर कहाँ हैं आज? क्यों मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे? अगर आज काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं मुहर की समस्या है। आज नहीं तो उस वक्त कैसे बचोगे? प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन एंटी क्राइस्ट आएगा उससे पहले इस धरती के हालात कुछ बिगड़ने वाले हैं। वो हालात कैसे बिगड़ेंगे? धरतीकंप कैसे आएंगे? बाढ़ कैसे आएगी? सुनामी कैसे आएगी? कितनी बीमारियाँ फैलेगी? कितना लॉकडाउन होगा? और पैसों के मामले में क्या होगा? महंगाई कितनी बढ़ेगी? चलो उसके बाद जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा तो उस वक्त कौन कौन सी विपत्ति आएगी, कैसी कैसी विपत्ति आएगी, परमेश्वर कैसी विपत्तियाँ में लोगों को डालेंगे और एंटी क्राइस्ट अपनी ओर से कैसी विपत्तियाँ लोगों के ऊपर डालेगा, और ये सारी विपत्तियाँ में आपका हाल क्या होगा? क्या आप उस विपत्तियों से अपने आप को बचा पाओगे? क्या परमेश्वर की ओर से जो विपत्ति आती है क्या आप उससे बच पाओगे? आप बिंदास हो, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या आज आप बीमार नहीं पड़ते? अगर आज आप बीमार पड़ते हो इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। क्या आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं है? अगर आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं। कहीं धोखे में मत रहना, धोखा मत खाना, कहीं आपके साथ कुछ और ना हो जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर में बने रहो और ये सारी बातों को जानो कि उस विपत्तियों में आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो और किस तरह से आप अपने परिवार को बचा सकते हो। और वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका 46वां अध्याय और वचन 28 से लेकर 34 तक। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुँह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फ़िरौन को यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। तब फ़िरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है
और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि आज परमेश्वर हमसे कौन सी बात वो करने के लिए जा रहे हैं। आज हम पहले ये देखने वाले हैं कि आज हम सभी लोगों की जो हालात है, जो हकीकत है, वो हकीकत क्या है, सभी की हकीकत क्या है, वो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। आज ज़्यादातर लोग बीमार हैं। किसी को बदन में दर्द है, किसी को मुंह में दर्द है, किसी को पैरों में दर्द है, अलग अलग जगह पर लोगों को दर्द है। आज कई लोग बीमार पड़े हुए। ध्यान से समझना और मेरी बात गलत हो तो मुझे बता भी देना। आज जो पति पत्नी है उनके रिश्तों में जो स्थिरता होनी चाहिए वो आज नहीं। जब शांति में बैठे तब तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, मेरा पति प्राण देने तक मुझे प्रेम करता है और पत्नी हर बातों में अधीन है, जो शांति से बैठे तब। लेकिन जब कुछ हो जाता है तब पता चलता है नहीं ये बात है नहीं, और फिर पता चलता है कि नहीं मेरा पति वो वाला प्रेम मुझे नहीं कर रहा है। पति को भी एहसास होता है कि नहीं वो अधीनता वाली बात वो दिखती नहीं। आज भी जब आपके रिश्तेदार आपके घर में आते हैं तो उसकी वजह से आपके आत्मिक जीवन में कुछ फर्क आ जाता है। जांचते रहना कैसा हो रहा है कि नहीं आपके साथ, कि जब आपके रिश्तेदार आपके घर में आते हैं उनकी वजह से आपके बाइबल पढ़ने पर, आपकी प्रार्थना के वक्त पर, संगति में जाने के वक्त पर, ये सभी बातों पर असर हो रहा है। ये आज एक हकीकत है। आज बिना वजह मैं किसी के घर में देखने के लिए नहीं जाता कि 7 बज गए, हमने कहीं पर मीटिंग रखी है और इतने लोग नहीं आए, तो चलो उनके घर में जाकर देखते कि सही में वो लोग किसी काम में बाहर गए, जॉब पर गए, कारोबार से गए, कैसे ही घर में बैठे रहो और नहीं आ रहे। ये हो रहा है, ऐसे ही घर में बैठे होते लेकिन फिर भी संगति में बिंदास से उस प्रभु भोज को, प्रभु सुखे लहू और मांस को बिंदास से आज छोड़ रहे। आज भी ध्यान से समझना सभी लोग, आपको बिना वजह क्रोध आता है। आज भी ऐसा होता है, बिना वजह क्रोध वाली बात नहीं होती, वो शांति से निपट सकती है, लेकिन फिर भी बिना वजह क्रोध आ जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है और झगड़े हो जाते हैं। ये आज एक हकीकत है और ये हकीकत ये दर्शा रही है कि पवित्र आत्मा की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। बात सच है कि नहीं? ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें बहुत स्पष्ट कर रहा है कि पवित्र आत्मा की कमी है। आज सारा वचन जो है वो भविष्यवाणी को लेकर है, और देखने जाओ तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता सारी भविष्यवाणी, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसके ऊपर ही है। लेकिन वो है कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना और कहीं ना कहीं शैतान की भी योजना है, और परमेश्वर ने अपनी योजना को हमारे सामने प्रकट किया है और शैतान की योजना को भी हमारे सामने प्रकट किया है, ताकि हम समझ सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है और हमें क्या करना है उन दिनों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि अंतिम दिनों के लिए हमको तैयार करो। तो तैयार करो मतलब क्या तैयार करो? अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, तो वो सब कुछ जब तक हम जानेंगे नहीं, परमेश्वर की योजना, शैतान की योजना को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को
तैयार कैसे करेंगे? उसके लिए जब मैं देखता हूँ छोटा बच्चा होता है, जैसे गोटू जैसा, अभी वो कपड़ा खुद नहीं पहनता, उसकी माँ या उसका बाप पहना दोगे। अभी चड्डी ले जाकर उसके पास जाएंगे तो लड़का क्या करता है मालूम? अपनी मम्मी या पापा जो भी सामने, उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपने पैरों को उठाता है अंदर पैर डालने के लिए। अब वो ना करे तो माँ पहना सकती है, बाप पहना सकता है? नहीं पहना सकता। उसके लिए बच्चे को भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हम बोले परमेश्वर हमको तैयार करो, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना होगा हमें, क्या होने वाला है भविष्य में, कैसी बातें होने वाली है, किस तरह से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो अपना ध्यान अच्छी तरह से बनाए रखना, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे जो बात करने वाले उसमें से एक भी शब्द कान से या हृदय से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और जब ये मैसेज YouTube पर रखा जाए तब मैं आप सभी को बोलता हूँ एक बार फिर उसको ज़रूर देखना, एक बार ज़रूर देखना। चाहे आज कितना भी ध्यान से देखोगे, फिर भी एक बार फिर इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये आज आपके आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह का विरोधी वो आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हम बोल रहे हैं कि मसीह का विरोधी आ रहा है, ऐसा बाइबल बोल रहा है कि मसीह का विरोधी आ रहा है, ऐसे बाइबल में भी लिखा है। लेकिन क्या वो ऐसा बोलेगा कि मैं मसीह का विरोधी हूँ, चलो अब मैं आ चुका हूँ, मैं हूँ मसीह का विरोधी, मैं ये मैं वो? क्या इस तरह से वो अपने आप को बोलने वाला है? वो तो अपने आप को क्या बोलने वाला है? मैं ही परमेश्वर। वो तो अपने आप को बोलने वाला है कि मैं ही मसीह हूँ। मसीह, उसका दूसरा शब्द है ख्रिस्त। ख्रिस्त जो शब्द है वो यूनानी लैंग्वेज से आया है, और वो शब्द है क्रिस्तोस, जिसका मतलब होता है छुड़ाने वाला। तो मसीह मतलब छुड़ाने वाला। ये बोलेगा कि मैं छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। देखो ये क्या है, सुई, और ये क्या है, चाकू। अभी देखो ये चाकू, इसका काम क्या है? काटने का। और इसका काम जोड़ने का। इसका काम जोड़ने का और इसका काम काटने का है। अभी देखो ये जो मसीह का विरोधी आएगा, तो हम जानते हैं कि ये मसीह का विरोधी है, बाइबल में भी उसके बारे में लिखा है। लेकिन वो अपने आप को क्या बोलेगा? मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। अभी देखो कि एक ऐसा इंसान कि जो है मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट, या तो एक दरिंदा समझ लो, और ऐसा इंसान हमको ऐसा बोले नहीं यार मैं तो मसीह हूँ, हम कैसे मान लें? ये फाड़ने वाला है, ये मारने वाली चीज़ है। ये बोले नहीं यार मैं तो लोगों को इकट्ठा करता हूँ, कैसे मान लें? इसको हम सुई मान सकते? ये कितना भी बोले, कितना भी मुंह बनाकर बोले, लेकिन ये चाकू है तो हमको पता ही चलता है ये चाकू है। ये कभी भी अपने आप को सुई जाहिर करे, लेकिन हम नहीं मान सकते कि ये सुई है। चाकू को कभी भी हम सुई नहीं समझ सकते। तो मैं बोलता हूँ एक मसीह का विरोधी, एक दरिंदा, अगर वो ऐसा बोले कि मैं तो छुड़ाने वाला हूँ, मैं मारने वाला नहीं हूँ, मैं तो छुड़ाने वाला हूँ, तो क्या कोई मान सकता है उसको कि ये छुड़ाने वाला हो सकता है? साथ में मालूम है ये जो मसीह का विरोधी है उसके पास 100% शैतान का सामर्थ्य है, और 100% शैतान का अधिकार भी है। अभी अधिकार क्या होता है उसको समझ लो कि किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए गए, कंपनी का जो मालिक है उसने आपको जॉब पर रख लिया, और उसके बाद हो सकता है कि महीने के बाद वो बॉस कहीं पर जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, और आपको बोलकर जाता है 1 हफ्ते के लिए तू मालिक भाई। इसका मतलब मालिक अभी आप बन गए। इसका उसके पास जितना पावर, वो पावर किसके पास? आपके पास। आपके पास अधिकार आ गया।
आपके पास शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गया, अब आप एम्प्लॉय नहीं रहे, अब आप उसके मालिक, चाहे हफ्ते तक। अब ये जो मसीह का विरोधी है, उसके पास शैतान का 100% उसके पास सामर्थ्य और 100% इसके पास शैतान का अधिकार है। इसको तो बाइबल में दरिंदा, इसको तो बाइबल में पशु कहा गया है। और मालूम है कैसा पशु? एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 वचन 2। और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते की नाई था, और उसके पाँव भालू के से और मुँह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ पर लिखा है कि ये जो पशु है वह मसीह का विरोधी, उसको पहले तो पशु बोला गया। जब कोई क्रोध में आ जाता है ना तो ऐसा बोलता है जानवर, अरे किसी को बोलते हैं, इंसान को जानवर कब बोलते? जब क्रोध में आ जाता है। मैं तेरे अंदर इंसान वाली बात ही नहीं है, तू तो पशु जैसा है। अभी इसको पशु जैसा कहा गया है। और पशु भी कैसा? तो वह चित्ता, भालू और सिंह, ये तीनों को मिला दो, ये तीनों की जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी इसके अंदर है। चित्ता भी इसको देखकर शर्मा जाए, बोले तू चित्ते से भी गया। भालू भी ऐसा बोले तू मेरे से भी गया, और सिंह भी बोले तू मेरे से भी गया। क्योंकि तीनों की जितनी भी बुराइयां है वो सारी इसी एक इंसान के अंदर भरी हुई है। इतना ही नहीं, साथ में शैतान का 100% सामर्थ्य और शैतान का 100% अधिकार। तो सोचो ये मसीह का विरोधी कैसा होगा, कितना भयानक सा होगा। और फिर भी ऐसे इंसान को क्या कोई मसीह समझ सकता है? ऐसे दरिंदे को, ऐसे पशु को जिसके पास शैतान का अधिकार, समझो दूसरा शैतान ही आ गया है, क्या ऐसे इंसान को क्या कोई मसीह समझ सकता है? क्या दुनिया इतनी पागल है कि ऐसी गलती करे कि इसको मसीह समझ ले या परमेश्वर समझ ले? लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय वचन 4, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये परमेश्वर के भवन में बैठेगा और परमेश्वर के भवन में बैठकर अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा। अभी देखो, आज तक कभी शैतान ने ऐसा बोला मैं परमेश्वर? कभी नहीं बोला उसने। चाहा है उससे कि मैं मेरा सिंहासन बड़ा करूं, परमेश्वर की समानता में लेकर आऊं, चाहा उससे। लेकिन कभी आकर उसने हमसे ऐसा कहा कि यार मैं ही परमेश्वर हूँ। सोचो, वो जिसको सामर्थ देगा, जिसको अधिकार देगा, वो ऐसा बोलेगा कि मैं ही परमेश्वर, और वो परमेश्वर के भवन में बैठेगा, मतलब इज़राइल में बैठेगा। इसका मतलब इज़राइल वालों ने उसको अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया। तो उन्होंने स्वीकार किया तो समझ लो इसे तो पूरे वर्ल्ड के सामने जाहिर किया। तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड ये मान लेगा कि हाँ यही मसीह है और यही परमेश्वर है। क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्या एक चाकू को कोई ये समझ सकता है? एक काटने वाले को कोई ये समझ सकता है कि ये जोड़ने वाला है? कितना डिफरेंस है। लेकिन लोग देखे हाँ चाकू ही है, फिर भी लोग समझ जाए नहीं यार कितना अच्छा यार है, ये तो काटता नहीं है, ये तो जोड़ता है। अगर ये काम ऐसा करे, जिसको देखकर ऐसा लगे कि काटने वाला नहीं लेकिन ये जोड़ने वाला है, तो कैसा लगे? इसका मतलब आप समझना, ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे और चेलों ने एक बार प्रभु यीशु से पूछा था कि यीशु जब आप वापस आने वाले हो और जब इस धरती का नाश होने वाला है, उसके चिन्ह क्या होंगे, उसके निशान क्या होंगे? और प्रभु यीशु ने काफ़ी निशान वहाँ पर बताए थे। लेकिन जब वो निशान पढ़ते, आप घर पर बैठकर शांति से पढ़ लेना, मत्ती 24 और 3 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ लेना। उसमें प्रभु यीशु ने सारी बातें बताई कि कैसे कैसे निशान मेरे आने से पहले, इस धरती के अंत से पहले कैसे कैसे निशान होंगे।
वो प्रभु ने बताया। उसमें एक निशान प्रभु ने ऐसा बताया कि जगह जगह पर धरतीकंप होंगे। अभी देखो, जगह जगह पर धरतीकंप, क्या धरतीकंप होते नहीं हैं? धरतीकंप होते रहते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जब प्रभु से बता रहे कि धरतीकंप होने वाले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात? तो उस वक्त भी हो रहे थे, आज भी हो रहे। अभी पिछले दिनों में देखो बड़े बड़े 3-4 भूकंप आ गए। मैंने बताया पिछले 30 दिनों में मैंने बताया था कि 54,000 से प्लस एक ही हफ्ते में भूकंप आ चुके थे। तो भी सब बिंदास है ना, सभी शांति से बैठे ना, ये तो कुछ भी नहीं लगता। तो जब प्रभु यीशु बोल रहे कि मेरे आने से पहले, इस धरती के अंत से पहले जगह जगह पर धरतीकंप होगी, इसका मतलब क्या? वो तो हो ही रहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी देखो, कई बार कैसा होता है कि 50 लोग जमा होते हैं और एक प्रचारक आकर बोल देता है, मुझे आत्मा में दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसी का सर दर्द हो रहा है। तो 50 में एक तो ऐसा होता ही है जिसको सर दर्द होता है, और लोगों को ऐसा पता है, यार इसको पता चल गया किसके अंदर सर दर्द है। ये कोई बड़ी बात नहीं। तो धरतीकंप होते हैं और प्रभु यीशु बोले होंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात इसलिए कि प्रभु यीशु बोले, और प्रभु यीशु बोले हैं तो वो धरतीकंप की बात नहीं करे जो आज तक होते रहे हैं। वो धरतीकंप कुछ और होंगे। ये धरतीकंप की बात कुछ और है। प्रभु जब बातें कर रहे तो बोल रहे कि जगह जगह धरतीकंप होंगे। इसका मतलब मालूम है, हम यहाँ पर छानी में बैठे होंगे और अचानक से पता चलेगा कि मालूम है कि खोड़ियार नगर में धरतीकंप हो गया। अभी वो सुनते ही होंगे, उधर भागेंगे देखने के लिए, और पता चलेगा छानी में हो गया। अभी ये सुनते होंगे और पता चलेगा फतेहगंज में हो गया। मतलब कि एक के बाद ये खबरें आती रहेंगी। अभी तो 6 रिक्टर स्केल, 7 रिक्टर स्केल, लेकिन प्रभु से जो धरतीकंप बताया ना, उसमें तो हो सकता है 8 रिक्टर स्केल, 9 रिक्टर स्केल, 10 हो जाएगा, हो सकता है उससे भी प्लस हो जाएगा। लेकिन बिल्डिंग तो बड़ी है, वो तो हलवाई बनने वाली है, उसका हलवा हो जाएगा। ऐसे धरतीकंप जो परमेश्वर ने बुलाए, वो उस वक्त तक होने वाले जो सोसाइटी है, रो हाउस है, उसका भी कोई भरोसा नहीं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे धरतीकंप होंगे। ये धरतीकंप की बातें चलती होगी, बार बार खबर आती होगी, अभी यहाँ पर होगा, अभी वहाँ पर हो गया, यहाँ पर 8 का हो गया, वहाँ पर 10 का हो गया, ये बिल्डिंग गिर गई, इतने लोग मर गए। ये सारी खबर तो चलती होगी और पता चलेगा कोई बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना, ऐसे कोई बीमारी फैल गई। कोरोना के वक्त जिस तरह से लोगों को बंद कर दिया था, हो सकता है उस वक्त फिर एक बार लोगों को बंद कर दिया जाए, फिर लॉकडाउन लग जाए। अभी घर में बैठते हो तो ये डर है कि यहाँ पर धरतीकंप ना हो जाए, बाहर निकलते हैं तो बीमारी का डर है कि कहीं बीमारी के कारण मर ना जाए। इंसान के बनाए हुए वायरस वो काम करेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आएगी, ढेर सारी मौतें। धरतीकंप भी चल रहे, ये बीमारियाँ भी चल रही है, लॉकडाउन भी होगा, और साथ साथ में प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से सभी लोग तुमसे बैर रखेंगे। वो तो वर्षों से चलता ही आया है। इजराइल का पूरा इतिहास देखो, परमेश्वर को मानने वाले तो उनको कितना सताया गया। लेकिन प्रभु से बोल रहे इसका मतलब कुछ और है। अब ये सताव और भी बढ़ जाएगा। मालूम है, पहले कोई मुझे ऐसा बोलता था, कोई नया परिवार, कृष्णली भाई हमारे घर मीटिंग करने के लिए आओगे, तो मैं उनको बोलता था आऊँगा, लेकिन हम लोग ऐसे मीटिंग करते, हम स्पीकर लेकर आते और फिर हम कीबोर्ड भी लेकर आते, साथ में ढोलकी भी लेकर आते, इस तरह से हम मीटिंग करते। तो आपको मंजूर है ना ऐसी मीटिंग? अभी उल्टा हो गया, अभी मुझसे पूछना पड़ता है, कीबोर्ड लाओ, लेकर आओ, आराधना करनी है। और अफसोस की बात यह है कि ना में उत्तर भी सुनने को मिलता है। मतलब वातावरण बदल चुका है, वातावरण बदल चुका है। सोमवार को मीटिंग करते थे संजय भाई के घर, है ना, पूछते नहीं थे, हो रही थी बरसों से, कीबोर्ड लेकर चले जाते थे। लेकिन अभी मकान मालिक ने बोल दिया
ना हमसे कोई परेशान हो, ना किसी से हम। अभी देखना पड़ेगा, है ना। अभी देखो वातावरण वो कुछ बदल रहा है, सतावट बढ़ेगी। संगति आज तो हो रही है, चाहे सायरन सॉन्ग आकर हो रही, लेकिन यहाँ तक होगा कि संगति भी बंद हो जाएगी और हम हो सकता है मिल भी ना सके। हो सकता है हम इस तरह से एक साथ में हम लोग इकट्ठा भी ना हो सके। इतनी सतावट बढ़ जाएगी, बाइबल लेकर घूमना मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास बाइबल है ये तो धर्म परिवर्तन करने के लिए निकला है। कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे घर में एक से ज़्यादा बाइबल होंगे तो भी बोलेंगे कि भाई साहब घर में एक हो बहुत है, एक से ज़्यादा क्यों रखे आप लोगों ने? इसका कारण क्या है? क्या करने के लिए जा रहे हो? किसको देना है? हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि देश के सारे चर्च जलाए गए। सोचो कि भारत देश के सारे चर्च जलाए जाए तो बाइबल कौन सा रहने वाला है? ये भी चलता होगा और लड़ाइयाँ उसकी भी खबर आने लग जाएगी। आज भी हो रही है। मैंने बताया था पिछले दिनों में कि दुनिया में सिर्फ 10 ही देश रहने चाहिए, ऐसा प्लान है। सिर्फ 10 देश। इसका मतलब बाकी के देशों को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको दबाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों की चर्चा होगी, ये सारी बातें होगी। ये सब कुछ साथ में चलता होगा। अभी भी धरती कंप है, अभी भी बीमारियाँ है, अभी भी सतावट चल रही है और साथ साथ में यह भी लड़ाइयाँ भी हो रही। ये सब कुछ साथ में चल रहा है। सोचो एक साथ कितनी सारी विपत्तियाँ। क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं बोला था एक आएगा वो चला जाएगा बाद में दूसरा होगा, ऐसा प्रभु से नहीं बोला है। इसका मतलब ये सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद साथ में चलता रहेगा। कभी धरती कंप की बात, कभी सतावट की बात, कभी बीमारी की बात, कभी लड़ाइयों की बात, ये एक साथ सब कुछ चलता रहेगा। इतना ही नहीं, ये सब कुछ चलता होगा और झूठे भविष्यवक्ता बहुत होंगे। झूठे भविष्यवक्ता बहुत होंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे, बहुत लोगों को भरमाएंगे। पिछले दिनों में मैंने देखा कि पंजाब में जो पास्टर थे, पास्टर बजिंदर अपने आप को प्रॉफिट कहते थे और बहुत लोग वहाँ पर भागते थे। यहाँ तक कि वडोदरा से भी बहुत लोग भागे वहाँ पर जा जाकर कई लोग तेल खरीद कर लेकर आए, कई लोग रुमाल खरीद कर लेकर आए। फिर उन्हीं के बारे में ऐसी चर्चा होने लग गई, ये गलत है, ये तो लोगों को मारता है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। और तभी लोग ऐसे भी वीडियो डालने लगे। पहले उसके चमत्कार के डालने लगे, देखो बजिंदर से ऐसा होता है, वैसा होता है। उसके बाद लोगों ने ऐसे भी वीडियो डाले कि अच्छा नहीं है, ये लोगों को मारता है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं बोलता हूँ समझ नहीं पाए तभी ना, पहले भागे और अब उसी के बारे में गलत बोल रहे। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत लोगों को भरमाएंगे, लोग उनको नहीं जान पाएंगे, लोग उनके पीछे भागेंगे, वो झूठ सिखाएंगे और लोगों का परमेश्वर के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। लोग परमेश्वर से अपना भरोसा, अपना विश्वास जो है वो उठा लेंगे। ऐसे हालात होंगे और ऐसी घटनाएं चारों ओर चलती होगी। महंगाई होगी, भयानक सी महंगाई कि खाने पीने को हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। पहले जितना खाते थे उससे कम खाना पड़ेगा, पहले जितना खरीदते थे उससे कम खरीदना पड़ेगा। ऐसे हालात, बीमारियां, लॉकडाउन, ये वो सब कुछ चलता होगा और लोगों को ऐसा लगेगा इससे अच्छा तो मर जाए तो अच्छा है, इससे अच्छा तो हम इस धरती पर होते ना तो अच्छा। और ऐसे वक्त में जब ऐसे हालात हो गए तब ये मसीह का विरोधी आएगा और एक ही घंटे में वो अमेरिका को ख़त्म कर देगा, उसको मार देगा और मार कर फिर अपने आप को जाहिर करेगा कि देखो मैं मसीह हूँ। ये सारी बातें वही कर रहा था, ये सारी बातें वही कर रहा था, वही महंगाई बढ़ा रहा था। देखो ट्रंप ने कई देशों के ऊपर वो टैरिफ रेट बढ़ा दिए। इससे क्या होगा?
कि चीज़ एक महंगी हो जाएगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। ये भी अमेरिका से सब कुछ चल रहा है, जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही सब कुछ हो रहा है। बीमारियाँ भी फैलेगी, सब कुछ होगा और ये उसी को उड़ा देगा और बोलेगा ये सारी मुसीबतों की जड़ी अमेरिका ही था, वही लड़ाई करवाता था। गाज़ा में देखो फिर से उसी ने चालू करवाया। ट्रंप ने बोला मैं ईरान को ऐसा कर दूंगा ना वैसा कर दूंगा, और फिर से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। यही करने वाला है। तो अब क्या होगा कि ये मसीह का विरोधी उसको ख़त्म करके अब लोगों को बोलेगा कि देखो ये लोगों को मार रहा था, बीमारियां ला रहा था, लड़ाइयाँ करवा रहा था, लॉकडाउन करवा रहा था और मैंने इसको ही मार दिया। काम तो अभी भी वही चाकू वाला, लेकिन बताएगा अपने आप को क्या, मैं तो सुई का काम कर रहा हूँ। देखो मैंने आप लोगों को आज़ाद कर दिया इसको मार कर। देखो मैंने आप लोगों के जीवन में शांति फैला दी, सारी बीमारियां दूर, सारी लड़ाइयाँ बंद, सब कुछ वो शांत करवा देगा। अभी तभी तो लोग उसको मानेंगे ना कि हाँ सही में ये मसीह है, सही में यही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर शांति फैला रहे। सही में इससे शांति फैला दी तो वो शांति फैलाएगा, उससे पहले अशांति का होना जरूरी है। ऐसे हालात बिगड़ेंगे ताकि जो चाकू वाला काम कर रहा है उसका काम देखकर लोग ऐसा समझे कि नहीं ये सही में सुई धागे वाला काम इसने किया। जो दरिंदा है, जो पशु है, उसको लोग मसीह समझ लेंगे, छुड़ाने वाला समझ लेंगे। सही में इस इंसान ने तो हमको छुड़ा लिया, हम तो इसको क्या समझते थे, हम तो इसको आतंकवादी समझते थे, हम तो ऐसा समझते ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन सच में कितना अच्छा इंसान है। हाँ सही में यही मसीह है, सब कुछ नॉर्मल कर देगा, कुछ वक्त तक सब कुछ नॉर्मल कर देगा। पर एक बात याद रखनी है कि ये है पशु, ये है तो एंटी क्राइस्ट ही, इसके पास 100% शैतान का सामर्थ्य है और 100% शैतान का अधिकार भी है। तो सही में ये होगा कैसा? ये तो दिखा रहा है कि मैं सुई धागे वाला काम कर रहा हूँ, है नहीं उसके पास ये काम, उसका ऐसा काम है ही नहीं। उसका काम तो लोगों को ख़त्म करना है। जैसे ही वो अपने आप को प्रकट करेगा तभी उसके साथ साथ में ही परमेश्वर भी अपने 2 गवाहों को प्रकट करेंगे। परमेश्वर भी एलिया और हनोक को भेज देंगे ऊपर से, जाओ आप लोग भी इज़राइल में जाओ। क्यों? क्योंकि सारा इज़राइल इसके ऊपर भरोसा कर कर बैठा है, सारा इज़राइल इसी को मसीह मान कर बैठा है। लेकिन मसीह तो आकर गए, हनोक को बोला जा, हनोक को क्यों भेजेंगे, क्यों एलिया को भेजेंगे? क्योंकि बाइबल में लिख दिया उस लोगों के बारे में, एलिया के बारे में स्पष्ट लिखा है कि वो पिता का मन पुत्र की ओर, पुत्र का मन पिता की ओर फेरेगा। हनोक आएगा और बोलेगा ए इज़राइल वासियों, सब लोग लेंगे तो एलिया है, पहचान लेंगे उसको, ये तो एलिया है। और सभी लोग उसको पहचानेंगे और एलिया बोलेंगे अरे यार किसको मानते हो, ये मसीह का विरोधी है, मसीह को तो हम देख कर आए, वो यीशु वही तो मसीह है। और कोई ना माने तो अपने मुंह से क्या निकालेंगे, आग निकालेंगे। अगर कोई ना माने अकाल लेकर आएंगे, अगर कोई ना माने तो पानी का लहू कर देंगे और इज़राइल वासी समझ जाएंगे ये सच में सही में भविष्यवक्ता है। क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में देखो भविष्यवक्ता सारे ऐसे ही थे। मूसा ने मिस्री लोगों को कितना परेशान कर दिया, और एक बार तो इज़राइल के लोग भी उसके विरोध में वो खड़े हो गए। तभी मूसा ने बोल दिया ये सभी लोग बाजू हट जाओ, मेरे ऊपर दोष लगाते हो, मुझे अपना अगुवा नहीं मानते, आज देखो आप मौत नहीं मरोगे लेकिन नरक अपना मुंह खोलेगी और आप सभी लोगों को निकल जाएगी। और परमेश्वर ने बोला मूसा सभी को हटा दे, तूने जैसा बोला वैसे ही करने वाला हूँ। हो गया ऐसा। एलिया ने कैसे तलवार निकाली थी, कैसे झूठे भविष्यवक्ता को मार दिया था, कैसे कितने सिपाहियों के ऊपर से आग बरसाई थी, उनको ख़त्म कर दिया था। ये बाइबल के भविष्यवक्ता पुराने नियम में ऐसे ही थे, वैसे ही काम करेंगे। और जब वैसे ही काम करेंगे तब इज़राइल मानेंगे सच में यही है। और ये दरिंदा, ये पशु, ये मसीह का विरोधी जो नकली शांति बनाकर बैठा था वो परेशान हो जाएगा, ये मेरा काम बिगाड़ रहे, ये लोग मेरा काम बिगाड़ रहे। और आखिर में वो क्या करेगा? और बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय वचन 7। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा
उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अब ये मसीह का विरोधी वो उठेगा और ये हनोक और एलिया दोनों को मार देगा। ये दोनों उस वक्त मर जाएंगे और उसके बाद ये मसीह का विरोधी भी जाहिर कर देगा, अभी आ जाएगा अपने औकात के ऊपर और बोल देगा मैं यही हूँ भाई, मैं वही चाकू हूँ, मैं वही शैतान के सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, मैं वही हूँ, अपने आप को जाहिर कर देगा और फिर अपनी औकात पर आ जाएगा। और मालूम है इसलिए ये जब खड़ा होता है, ये जब खड़ा होने वाला है तो प्रभु उसने तो पहले से ही बोल दिया एक बात। और प्रभु उसने क्या बोल दिया था, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और वचन 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। प्रभु उसने पहले से बोल दिया कि जब मसीह का विरोधी आएगा ना तो उस वक्त ऐसा भारी क्लेश होगा जो आदम से लेकर आज तक नहीं हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं होगा। तो सोचो इस मसीह के विरोधी के वक्त कैसे हालात होंगे। उससे पहले जो हालात हो गए जो मैंने बताए वो तो कुछ भी नहीं। जो बार बार आप धरती कंप की बातें सुन रहे थे, बीमारियों की बातें सुन रहे थे, लड़ाइयों की बातें सुन रहे थे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था, वो तो कुछ भी नहीं। प्रभु से बोले ये उठेगा और उस वक्त जो हालात होंगे बोले ऐसे तो कभी हुए ही नहीं और ना उसके बाद कभी होने वाले। वो हालात कैसे होंगे, वो विपत्तियाँ कैसी होगी जो कभी आई नहीं और ना उसके बाद वो कभी आने वाली, तो वो हालात कितने भयानक होंगे। और इसलिए मालूम है प्रभु ने क्या कहा, एक वचन पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और वचन भी 21। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए और जो गाँव में हो वे उसमें न जाए। बोले जो गांव में थे वो गांव में ना घुसे, जो यहूदिया में है वो यहूदिया में ना आए, वहीं से पहाड़ों की ओर बोले भाग जाए। बोले जब मसीह का विरोधी आएगा ना रुकना ही नहीं, बोले भागी जाना, बहुत भारी क्लेश है। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा उसको 24वां अध्याय और 16 से लेकर 18 वचन। तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। यहाँ पर लिखा है कि जो खेत में हो अपना कुर्ता निकाल कर काम कर रहा हो, बोले कुर्ता पहनने के लिए भी मत रुकना, भाग जाना वहाँ से। जो बोले छत के ऊपर गया हो नीचे मत उतरना, वहीं से डाय लगाकर वहीं से भाग जाना बोले। और जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों की ओर भाग जाएगी। सही में परमेश्वर ऐसा कहते, समुदाय 5 मंजिला इमारत है जहाँ पर हम बैठे हुए, हम तो पहली मंजिल पर है, लेकिन समझो 5वीं मंजिल के छत के ऊपर कोई चढ़ चुका है। परमेश्वर बोलते घर में मत आना, इसका मैं सीढ़ियों के जरिए नहीं आना है, लिफ्ट में भी नहीं आना है। तो वहाँ से कोई डाई लगाएगा तो जिंदा रहेगा क्या, वो भाग पाएगा? प्रभु ऐसा बोलते हैं कि उस वक्त तो ऐसा भारी क्लेश होगा ना, आप भागना चाहोगे तो भी नहीं भाग पाओगे। भागना तो है लेकिन भाग भी नहीं पाओगे। बोले खेत में जो काम कर रहा है वो वहीं से बोले कपड़ा भी पहनने के लिए ना रोके, तो इसका मतलब क्या, तेरे ऊपर आ पड़े। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, तू खेत से भी नहीं भाग सकता, अब तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जो यहूदिया में है वो पहाड़ों की ओर भाग जाए। लेकिन परमेश्वर का सही में कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे हालात होंगे कि उस वक्त तो आप भाग भी नहीं पाओगे। अब यह मसीह का विरोधी खुल कर आएगा और खुलकर मसीहों को बिंदास से मारेगा। जितने जितने लोग मसीह है, मसीह को मानते, उनको पकड़ पकड़ कर मारेगा। आज भी जाओ अफ़गानिस्तान में, सिर्फ आप इतना बोलो कि मैं मसीह को मानता हूँ, वहीं पर मौत की सजा है। तो इसके वक्त कैसा होगा हालात, सोचो कैसी हालात होगी। और मत्ती में ऐसा लिखा उसका 24वां अध्याय और वचन 22। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। जागते रह जाओ। प्रभु यीशु के शब्द ऐसे है, यदि ये दिन घटाए ना जाते, एंटी क्राइस्ट के मसीह के विरोधी के जो 7 साल है वो घटाए ना जाते, तो बोलो कोई नहीं बचता। कोई नहीं बचता मतलब मालूम है, एलिया होते तो एलिया नहीं बचते, एलिसा होते तो एलिसा भी नहीं बचते। प्रभु ने क्या बोला, कोई नहीं बचता, मूसा नहीं बचते। तो सोचो वो हालात कैसे होंगे, समझ में आ रही बात?
प्रभु ऐसा बोलते हैं कि ये दिन घटाए ना जाते तो कोई नहीं बचता, मतलब बच सके ऐसा कोई है ही नहीं। अगर दिन इतने ही रहते 7 साल तो कोई नहीं बचता, बड़े बड़े लोग नहीं बच सकते। लेकिन चुने हुए के कारण कि चुने हुए लोग नाश ना हो जाए, क्योंकि चुने हुए भी जाएंगे, मर जाएंगे, वो भी शैतान के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर उस दिन को कुछ कम कर देंगे ताकि हम लोग बचाए जाए। अब पता चलता है चुने हुए लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा की भरपूर में बह रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण कि वो लोग नाश ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने इन दिनों को कम किया है। तो अब दिमाग लगाओ कि वो दिन कैसे होंगे। अभी आपके सामने कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा है कि वो दिन कैसे है, लेकिन वो दिन बहुत ही भयानक। प्रभु सुनो बोला कि आज तक पूरे इज़राइल में मूसा जैसा भविष्यवक्ता नहीं पैदा हुआ। एलिया जिंदा ऊपर उठाए गए, एलीशा ने उनका डबल सामर्थ पाया, लेकिन प्रभु सो बोलते हैं कि कोई नहीं बचता। इसका मतलब है ये ऐसे हालात होंगे कोई नहीं बच सकेगा। लेकिन सारे बच जाए, मसीह लोग बच जाए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बच जाए, चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग नहीं, चुने हुए लोग। चुने हुए लोग मतलब कौन? जिसने सारे कपड़े पहन कर रखे, सारी आज्ञाकारी करते, वो लोग, बोले वो लोग बच जाए। इस कारण वो दिन कम किए जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा उसका 13वां अध्याय वचन 7, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ये पवित्र लोगों से लड़े और पवित्र लोगों को मार दे, ऐसा सामर्थ्य इसके पास है। ये मसीह का विरोधी पवित्र लोगों को भी मार देगा, ऐसा सामर्थ्य उसको दिया गया है। फिर आगे लिखा उसका 14 और 15 वचन पढ़ो। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी और वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उसे मरवा डाले। देखो ये कैसे कैसे काम करेगा। ये मसीह का विरोधी आएगा, वो उसका साथी, ये सब कुछ मिलकर कैसे कैसे काम करेंगे। वो लोगों को बोलेंगे कि मसीह का विरोधी है, उसकी मूर्ति बनाओ। वो खुद नहीं बनाएगा, हमको बनानी पड़ेगी। जो मसीह के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनसे कहेगा तुम लोग बनाओ भाई मूर्ति, और जो मूर्ति बनेगी उसमें वो प्राण भी डालेगा। फिर बोलेगा आराधना करो इसकी, और जो कोई आराधना ना करे उसे मरवा डाले। तो उसको पता भी तो चलेगा ना किसके पास मेरी मूर्ति है, कौन कौन मेरी मूर्ति की आराधना नहीं कर रहा है। जब नबूकदनेस्सर को पता चल जाता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में कैसे पता चल जाएगा। मूर्ति ऐसी होगी, उसी के अंदर कैमरा हो सकता है, आप उसके सामने खड़े रहो, वहाँ पर वो बैठा बैठा देखा, हाँ ये झुका है, इसने हाथ जोड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कोई उसकी पूजा ना करे उसको मरवा डाले। ये शैतान और उसका साथी ये कैसे कैसे काम करे। फिर आगे लिखा उसका 16-17 वचन, और उसे छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। यहाँ पर बाइबल में लिखा है वो अपना एक निशान निकालेगा, अपनी एक मुहर निकालेगा, सभी को उसके अपने दाहिने हाथ पर या तो अपने सर के आगे वाले हिस्से में लेनी है। अगर वो मुहर कोई ना ले, वो किसी भी तरह के लेन देन नहीं कर सकता। वो बाहर कुछ खरीद नहीं सकता, कुछ बेच नहीं सकता, कारोबार नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, ऐसा करेगा। और जो कोई वो मुहर लेगा वो नरक में जाएगा। तो देखो उस वक्त हालात कैसे होंगे, उसी का राज है, और ऐसे हालात होंगे। और ऐसा जब वो करेगा तो परमेश्वर भी तो देख रहे, परमेश्वर भी तो अपने लोगों की हालत देख रहे, तो परमेश्वर भी छोड़ने वाले नहीं, परमेश्वर भी अपना काम वो करेंगे। और परमेश्वर देखो क्या काम करेगी, जब ये मसीह लोगों को मारेगा इस तरह से, ये जब मसीह लोगों को परेशान करेगा, उनको बोलेगा मूर्ति बनाओ, उसकी पूजा करो, वो बोलेगा मेरी मुहर लो नहीं तो मैं लेन देन नहीं करवाऊँगा,
तब परमेश्वर भी देखेंगे मेरे लोगों को इस तरह से परेशान करता है, तो परमेश्वर भी अभी उन लोगों को परेशान करेंगे। और देखो परमेश्वर कैसे परेशान करेंगे, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 वचन 3 और 4। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले और शांति उठा ले, मतलब लोगों के अंदर शांति नहीं रहेगी। ये परमेश्वर के लोगों की बात नहीं, जिनके पास परमेश्वर की मुहर है उन लोगों की बात नहीं, ये दूसरों लोगों की बात है। एक जगह पर मैं जाता था, एक गांव में, और जब मुझे बुलाते थे तो वहाँ पर जब मेरी मीटिंग होती थी तो दिन में जब तैयारी होती थी तो वहाँ पर सामने एक लड़का रहता है, उसको पता चल जाता था कि हाँ मीटिंग है। तो क्या करता था, कुछ अपने मित्र लोगों को इकट्ठा कर लेता, बोला आज मीटिंग नहीं होने देंगे, मारेंगे इसको, ये जो आ रहा है उसको मारेंगे। लेकिन कभी भी वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद उस लड़के का एक बार एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए प्रार्थना हुई और मुझे भी फ़ोन आया, उसके लिए प्रार्थना हुई। एक्सीडेंट से परमेश्वर ने उसको बचा लिया, और फिर वो उसी चर्च में जुड़ गया और वहाँ पर वो आराधना करवाने वाला बन गया। और ऐसे वक्त में एक बार फिर मुझे वहाँ पर बुलाया गया, तब ये भाई साहब मेरे पास आए, वो चले भाई मुझे जानते हो? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जानता। बोले यार आप जब भी आते थे ना, बोले मैं और मेरे मित्र लोग हैं ना, आपको मारना चाहते थे, ये मीटिंग बंद करवाना चाहते थे, लेकिन जब भी हम लोग इकट्ठा होते थे ऐसा होता था कि हमारे बीच में लड़ाई हो जाती थी। और बोले हमारे बीच में लड़ाई हो जाती थी और हम ही लड़कर जुदा हो जाते थे, और हम आप तक आपके पास हम नहीं पहुंच पाए। तो ये जब एंटी क्राइस्ट वो जब हमको परेशान कर रहा होगा तो परमेश्वर भी उनके अंदर क्या काम करेंगे, उनके अंदर शांति छीन लेंगे, वो लोग भी आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे। हमारे साथ तो है ही लड़ाई, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर ऐसा करेंगे कि उन लोगों के अंदर लड़ाई होगी और वो लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे। फिर उसका 5 और 6 वचन पढ़ो। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार के 3 सेर जौ और तेल और दाखरस का बिगाड़ न करना। यहाँ पर लिखा है कि जो अनाज है वो इतना महंगा हो जाएगा और तेल इतना महंगा हो जाएगा कि लोग 500 ग्राम खरीदेंगे। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं। जिनके पास परमेश्वर की मुहर है वो तो एडवांस में समझ जाएंगे, एडवांस में ही इकट्ठा कर लेंगे, एडवांस में इकट्ठा कर रख लेंगे। उसके बाद जितनी भी महंगाई बढ़नी हो बढ़, परमेश्वर के लोगों को कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह को बोल दिया था, नूह सब कुछ इकट्ठा कर ले, बाद में मिलने वाला नहीं है। 377 दिन कुछ नहीं मिलने वाला, पहले से इकट्ठा कर ले। तो नूह ने इकट्ठा कर लिया था। तो परमेश्वर के लोग तो इकट्ठा कर लेंगे जिनके पास परमेश्वर की मुहर है। इस बात को ध्यान में समझना, मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई अन्य जाति की भी बात नहीं कर रहा, मुहर की बात कर रहा हूँ। वो परमेश्वर के लोग भी हो सकते हैं, मसीह लोग भी हो सकते, लेकिन उनके ऊपर मुहर ना होने के कारण वो ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, वो इकट्ठा नहीं करेंगे और वो उस वक्त रह जाएंगे और वो भी इस महंगाई का शिकार बनेंगे। वो परमेश्वर के लोग है ही नहीं। परमेश्वर बोलते हैं कि जो इज़राइल में पैदा हो इसका मतलब ये नहीं कि इज़राइली है, जो अब्राहम से पैदा हो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब्राहम की संतान है। परमेश्वर चाहे तो इस पत्थरों में से अब्राहम की संतान पैदा कर सकते। हालेलुया। तो ज़रूरी नहीं है कि मसीह को मानने वाले लोग, मसीह धर्म मानने वाले लोग सारे मसीही है। यहाँ पर बात है सिर्फ मुहर की। जिसके पास परमेश्वर की मुहर है वो एडवांस में अपना काम पूरा कर लेंगे, लेकिन बाकी के लोग अविश्वास में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको तो परमेश्वर बचा लेंगे, ऐसा है वैसा है, ऐसे लोग रह जाएंगे। अभी ये लोग महंगाई से परेशान, हमको तो परेशान कर रहे, लेकिन महंगाई से वो खुद भी परेशान। परमेश्वर भी हमारा बदला वो ले रहे। फिर आगे पढ़ो तो उसका 7 और 8 वचन। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का यह शब्द कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अकाल के जरिए, तलवार के जरिए, लड़ाई के जरिए, वन पशु मतलब कि दुष्टात्माओं के जरिए 25% लोग मर जाएंगे।
लेकिन जिनके पास परमेश्वर की मुहर है उनको कुछ नहीं होगा। जब एंटीक्राइस्ट के लोग हमको परेशान कर रहे हैं तो परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनके हालात भी परमेश्वर ऐसे कर रहे। फिर 8वें अध्याय में लिखा है उसका 7वां वचन, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। ऊपर से ओले आएंगे, लोग उससे परेशान होंगे, काफ़ी खेती वगैरह कुछ जल जाएगा। वो लोग हमको परेशान करते तो परमेश्वर उनको भी परेशान करते। फिर आगे पढ़ते उसका 8 और 9 वचन, और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुओं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। समुंदर 33.33% लहू हो गया और उतने ही लोग जितने उसमें होंगे वो भी तीसरा हिस्सा वो सभी लोग मर गए। ये लोग हमको परेशान करने के लिए आ रहे हैं तो परमेश्वर भी उनका ध्यान कहीं और लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमको परेशान करे तो परमेश्वर भी अपना बदला ले रहे हैं। फिर उसका 10 और 11 वचन, और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। लोगों का पानी कड़वा मतलब जहरीला हो जाएगा और बहुत लोग उससे मर जाएंगे। लेकिन जिसके पास परमेश्वर की मुहर है उन लोगों के लिए ये बात नहीं है। ये जो परमेश्वर की मुहर वाले को जो लोग मार रहे परेशान कर रहे ये उन लोगों के लिए, और वो लोग जहर पीने के कारण कई लोग मर जाएंगे। फिर उसका 12 वचन पढ़ो, और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। तीसरा हिस्सा वो अंधकार से छा जाएगा और लोग अंधकार के कारण भी लोग परेशान होंगे। फिर बाइबल में लिखा है उसका 9वां अध्याय और 1 से 4 वचन, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है कि हानि उनको पहुँचाओ जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ये मसीह का विरोधी वो मसीह के लोगों को परेशान कर रहे, तो परमेश्वर अपने लोगों को कुछ दिलासा दे रहे उन लोगों को परेशान करते हुए, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को छोड़ कर रखा है जो उन लोगों को परेशान कर रहे। फिर आगे पढ़ते उसका 15 वचन, और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। अभी 33.33% और मर जाएंगे। पहले 25% मर गए, अब 33.33% और मर गए। लेकिन ये सारे परमेश्वर की मुहर वालों में से नहीं है। फिर आगे पढ़ते उसका 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य इसका 16 अध्याय वचन 2, तो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यहाँ पर लिखा है कि फोड़े निकले, लेकिन स्पष्ट लिखा है उन्हीं को जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं थी, मतलब कि शैतान की मुहर थी, उनको फोड़े निकले। फिर उसका 3रा वचन, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। पूरा समुद्र लहू बन गया, उसमें जितने भी लोग थे वो भी सारे खत्म हो गए। फिर आगे पढ़ो उसका 4था वचन, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। पूरे वर्ल्ड में पीने का पानी वो लहू बन गया। लेकिन ये पानी सिर्फ उनके लिए, ये लहू सिर्फ उनके लिए जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है। ऐसे लोग पानी नहीं पी पाएंगे। फिर आगे उसका 8 और 9 वचन, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। लोग सूरज की गर्मी से मरने लगे, लेकिन वो लोग नहीं जिनके पास परमेश्वर की मुहर है। जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं,
ऐसे लोग सूरज की गर्मी से झुलस जाएंगे, मरेंगे। फिर उसका 10 वचन, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अंधकार छा जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे और अपनी अपनी जबान खुद काट लेंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे। लेकिन ये मसीह लोगों के लिए नहीं, जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, ऐसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन जो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, जो उसकी मुहर लेकर बैठे, उन लोगों के ऐसे हालात होंगे। फिर उसका 18 वचन, फिर बिजली आग और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा धरतीकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा धरतीकंप कभी ना हुआ था। ऐसा बड़ा धरतीकंप, ये आखिरी धरतीकंप और सबसे बड़ा रिचर स्केल इसका होगा, बड़ा धरतीकंप होगा। फिर उसका 20 और 21 वचन, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अभी ध्यान से समझना कि लोगों के ऊपर 40-40 किलो के ओले गिरे। ये जो मन लिखा है वो सिर्फ गुजरात वाले ऐसा समझते हैं कि मन मतलब 20 किलो, लेकिन मन का मतलब होता है 40 किलो। हाँ, और ये गुजराती में नहीं है, ये गुजराती वाला मन नहीं है। 40-40 किलो के बर्फ़ गिरेंगे। अभी देखो कुछ स्पीड में हम ये सारी बातें देख गए। ये उन लोगों के लिए सारी विपत्तियाँ नहीं हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर है, मतलब पवित्र आत्मा जिनके अंदर है, उनके लिए सब कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे लोग थे, जो विरोधी लोग थे, उनके लिए शैतान परेशान कर रहा था, मसीह का विरोधी परेशान कर रहा था, तो परमेश्वर भी अपना बदला ले रहे थे। लेकिन अब मेन बात आती है कि उधर पवित्र लोगों को मारना, वो काम भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है। मूर्ति बनवाओ, उसकी पूजा करो तो मैं मार डालूँगा, ये काम भी हो रहा है। साथ में उसकी मुहर लो, ना लो तो लेन देन बंद। ये सारी बातों से वो लोग परेशान है जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, क्योंकि ये मुहर ऐसी है कि यहाँ पर सर के आगे लगाई जाएगी या तो दाहिने हाथ पर, और परमेश्वर की मुहर तो यहाँ पर लगेगी, और शैतान की जो मुहर है वो भी यहाँ पर दाहिने हाथ पर लगेगी। अभी शैतान के लोग देखेंगे यहाँ पर कोई निशान है नहीं, तो बोलेंगे हाथ बताओ। जब हाथ बताएंगे वहाँ पर नहीं, तो बोलेंगे तो दूसरे वाला है, बोले इसको मारो। अगर हम कहीं पर खरीदने के लिए गए तो पहले मुहर बताओ, नहीं है तो बोलेंगे मारो इसको, ख़त्म करो इसको। अभी ये सारी बातों से मसीह के लोग परेशान, क्या खरीदने के लिए जाए, क्या कारोबार करने के लिए जाए, कहाँ पर जॉब करने के लिए जाए, और उधर ये लोग भी परेशान, उनको फोड़े निकल रहे, उनके ऊपर अंधकार छा रहा है, उनके अंदर 25% लोग मरे जा रहे, 33% लोग मरे जा रहे, आपस में वो लोग भी लड़ाई कर रहे, ये सब कुछ उनके साथ भी हो रहा है। ये सारा वातावरण ये अंतिम दिनों में है, जब एंटी क्राइस्ट का 7 साल का जो राज है, जो परमेश्वर उस दिन को कम करने वाले है, लेकिन उस वक्त सारे काम एक साथ में हो रहे, परमेश्वर वाला भी और इधर शैतान वाला एंटी क्राइस्ट वाला भी काम चल रहा है। ये सारी बातें साथ में, मसीह के विरोधी की सतावट, धरतीकंप, महंगाई, मूर्ति, लेन देन बंद, मोहर, मेल मिलाप उठा लिया जाएगा, ये सब कुछ चल रहा है। तो साथ में परमेश्वर की ओर से 25% मौतें, 33% मौतें उन लोगों की, वो भी सब कुछ हो रहा है। सूरज की गर्मी, अंधकार, दुष्टात्माएँ, फोड़े, महंगाई, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से भी चल रहा है। ये सारी बातें समझ लो साथ में हो रही। अभी याद करो कि हम रहेंगे कैसे। आज आप जितने भी लोग हैं, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ जहाँ पर रह रहे हो, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। आप जहाँ भी रह रहे हो, क्या आपके अपार्टमेंट में सारे मसीह वाले हैं, सारे विश्वासी लोग? जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, क्या सारे परमेश्वर की मुहर वाले लोग हैं? आप जहाँ पर भी रहते हो, किसी मोहल्ले में रहते हो, क्या आपके चारों ओर सिर्फ मसीह को मानने वाले लोग हैं? ऐसा नहीं है। तो सोचो, जब ये परिस्थिति होती होगी, जब 25% लोग मरते होंगे, और मैं बोलता हूँ आपके पास पवित्र आत्मा की मुहर है, और आपके आसपास 25% में कुछ लोग हैं, वो लोग मरे रहे, 33%
लोग मर रहे, उसमें भी लोग हैं, महंगाई में भी लोग फंसे हुए हैं, और साथ में वो आपको भी देख रहे हैं कि इनका परमेश्वर हमको परेशान कर रहा है, और इस अभी तक हमारी वाली मोहर नहीं ली, यही है वो, इसका ही परमेश्वर हमको परेशान कर रहा है। तो क्या करेगा? वो तो आपको मारने के लिए भागेगा। हालेलुया। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जहाँ पर भी रहते हो, सभी जगह पर मिक्स पब्लिक है। हमारे परमेश्वर किसी को नफरत करना नहीं सिखाते, लेकिन उस हालात को समझो कि हालात ऐसे हो रहे, और आप अभी जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ पर सारी मिक्स पब्लिक है। मिस्र में ये सारी घटना हो चुकी थी। मिस्र में मूसा जाते थे और फिरौन को बोलते, हे फिरौन, मेरे लोगों को छोड़। बोले नहीं छोड़ूंगा। तो देख, डांग उठाई, ऐसे पानी पर मारी, और पानी क्या हो गया? लहू हो गया। जहाँ जहाँ पर मिस्री रहते थे वो पूरे मिस्र देश में पानी का लहू हो गया। लेकिन जहाँ पर गोशेन देश, गोशेन नाम का जो शहर था उसी मिस्र में जहाँ पर इज़राइल के लोग बसते थे, वहाँ का पानी पानी था। हालेलुया। अभी सिर्फ सोचो कि ये इज़राइल के लोग गोशेन में ना रहते होते और सारे मिस्र में इधर उधर फैले हुए होते। समझ लो 5 घर मिस्री के, बीच में एक घर एक इज़राइल का होता है। अभी जो आसपास 5 घर है उसमें कौन सा पानी आ रहा है? लहू आ रहा है। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए? इसके अंदर तो पानी आना चाहिए, लेकिन वो चारों ओर देख रहा है। ये विश्वासी परमेश्वर के लोग वो चारों ओर, यार इधर रहो, इधर रहो, और आप बिंदास से रह रहे हो। वो सामने वाला देखेगा, भाई तू पानी पीता है? हाँ मैं पीता हूँ। तेरे घर में लहू नहीं आ रहा है? बोले नहीं, मेरे घर में पानी आ। तेरे घर में कैसे पानी आ रहा है? तू ही कुछ कर रहा है, तेरे लोग ये कर रहे हैं। तो उसके हालत क्या होंगे? मारेंगे कि नहीं उसको? हालेलुया। इंग्लैंड में कुछ साल पहले, इजराइल देश बनने से पहले इंग्लैंड में ये घटना हुई थी। इजराइल के लोग एक जगह पर रह रहे थे। उस वक्त इंग्लैंड में कुछ बीमारी फैल गई। बीमारी फैल गई तो जो इजराइल के लोग थे उनको कुछ नहीं हो रहा था, वो सारे बिंदास से थे। और जब उन लोगों ने देखा ये सारे बिंदास, इनको कोई बीमारी नहीं लग रही, हमें बीमारी, यही लोग जादू टोना करो, बोलो मारो इसको। बहुत इजराइल लोगों को उन्होंने मारा था। पूरे वर्ल्ड में इस तरह से इजराइल लोगों को परेशान किया था। जब सारे मिस्र देश में एक मेढक, और जहाँ इजराइल के लोग वहाँ पर मेढक नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये सारे बीच में फंसे हुए होते। कोई इधर रहता होगा, कोई उधर रहता होगा, इस तरह से गोशेन में ना रहते होते, सभी के मिक्स पब्लिक में बीच में रहते होते। तो इसके घर में चाहे मेढक ना, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलेगा तो मेढक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? घर में परमेश्वर संभालेंगे, बाहर निकलेंगे तो मेढक मिलेगा या नहीं? और कहीं पर भी जाएगा तो मेढक आएगा कि नहीं? और अगर वो बाहर निकलता है और मेढक उससे दूर भाग रहे तो लोग देखेंगे, बस तेरे से क्यों दूर भाग रहे हो, हमारे ऊपर क्यों चढ़े आ रहे, क्या है ऐसा, तुम लोग परेशान का मूसा तुम्हारा ही है। हालेलुया। समझ पा रहे हो कि अगर इज़राइल उस वक्त उनके साथ रहती होती, बीच में रहती होती प्रजा, तो कितनी परेशान वो भी होती। चाहे उनके ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या इनका बीच में रहना आसान था? इनका बीच में रहना आसान नहीं था। वो घर से बाहर निकलते तो मेढक मिलते, घर से बाहर निकलते तो टिड्डियाँ मिलती, मक्खियाँ मिलती, जुएँ मिलती, चाहे इनके ऊपर नहीं आती, लेकिन वो लोग भी तो देखते हैं ना, इनको क्यों कुछ नहीं हो रहा है, और इनको कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या? तो ही कर रहा है भाई, मारो इसको। ये लोग वहाँ पर शांति से नहीं रह पाते, ऐसे हालात उनके हो जाते। जितनी भी विपत्तियाँ मिस्र देश में आई, सभी में ये इज़राइल के लोग भी परेशान हो जाते अगर इनके बीच में कहीं कहीं पर रहते होते तो। और मैं बोलता हूँ यही सारी विपत्तियाँ अंतिम दिनों में भी वही है, पानी का लहू बनने वाला है। अंतिम दिनों में भी ओले पड़ने वाले। हालेलुया। सारे जाग जाओ। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। यही सारी विपत्तियाँ अंतिम दिनों में होने वाली। क्या उस वक्त आप सभी के बीच में अलग अलग जगह पर रहते होगे जैसे आज रहते हो? मैं बोलता हूँ क्या उस वक्त इस तरह से
सभी के बीच में रहना क्या आप सहन कर पाओगे? क्या आप ऐसे सभी के बीच में रह भी पाओगे? क्या आपके आसपास अगर आपके जैसे लोग नहीं हैं, कोई और जाति से है, जिसके कारण आज आप आराधना नहीं कर पा रहे, हम जिस तरह से आराधना करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जिस तरह से मीटिंग करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो क्या उस वक्त जब इससे बदतर हालत होंगे क्या आप रह पाओगे? आप सिर्फ बोलते हो कि परमेश्वर बचाएंगे, परमेश्वर बचाएंगे। मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। अगर उस वक्त परमेश्वर आपको बचाएंगे ऐसा विश्वास है, तो मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर तो आज भी है। तो फिर आज आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? आज आपके जीवन में बीमारियां क्यों हैं? आज आपके शरीर के अंदर दर्द क्यों रहता है? ये सारी बातें हैं क्यों? क्या आज आपके परमेश्वर नहीं है? आज आपको नहीं बचा रहे? तो फोगट में अपने आप को धोखा क्यों देते हो कि उस दिन बचाएंगे, जब आज आप नहीं बच पा रहे हो? जब आज आप बीमारी से परेशान हो, दुख दर्द से परेशान हो, लड़ाई झगड़े से परेशान हो, अशांति से परेशान हो, जब आज आपके जीवन में शांति नहीं, जब आज चारों ओर तो शांति फैली हुई है, अभी तक तो वो माहौल नहीं बना, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो उस वक्त मैं बचाया जाऊंगा? अगर आज आपके जीवन में मोहर होती तो क्या ये बात होती? क्या आज आपके अंदर पवित्र आत्मा से आप भरे हुए होते तो क्या आज आपके जीवन में ऐसी बातें होती? मत दो अपने आप को धोखा, अपने आप को पहचानो, अपने हालात को पहचानो। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे शरीर में परेशानी? क्यों मेरी पत्नी के साथ, क्यों मेरे पति के साथ मेरी सही से नहीं बनती? क्यों बार बार लड़ाई झगड़ा क्यों शैतान करवाता है? मेरे परमेश्वर कहाँ हैं आज? क्यों मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे? अगर आज काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं मुहर की समस्या है। आज नहीं तो उस वक्त कैसे बचोगे? मत दो अपने आप को धोखा कि उस दिन मैं बचाया जाऊंगा। परमेश्वर प्रभु से ने यहाँ तक बोला कि चुने हुए लोगों के कारण वो दिन मैंने कम कर दिए। ना करता तो कोई भी ना बचता, ना मूसा बचता, ना एलिया बचता। आप किस खेत की मूली? आज आपको तैयार होना है, आज आपको समझना है। अगर आज आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जी सकते, मैं बोलता हूँ आज आप बिंदास से प्रभु बोझ को छोड़ सकते हो। आज आप अपने रिश्तेदारों के कारण आज भी आपके आत्मिक जीवन में फर्क पड़ता है, तो मैं बोलता हूँ उस वक्त क्या कर पाओगे? मैं इतने प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे लोग ज़्यादा बाइबल पढ़े, और इसलिए मैंने आखिर में ये स्कीम निकाल दी कि लोग प्रश्नों के उत्तर तो दें। और किसी ने मुझसे ऐसा बताया कि आप सब एक सवाल इधर से पूछते हो, एक सवाल इधर से पूछते हो, ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, तो मेरे भाई ढूंढो ना। तो मैंने सिंपल कर दिया, लाइन में पूछने लगा, चलो वैसे भी पढ़े तो सही, बाइबल तो पढ़े। मैं तो यहाँ तक मैंने तो बोला अगर आप जवाब नहीं देख सकते मुझे सवाल भेजो, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि सवाल बनाने के लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अफसोस आप पढ़ते भी नहीं, पढ़ना चाहते भी नहीं, करते भी नहीं आप लोग। कोई है जो आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो कि आप हो और बोलते उस दिन तो हम बचाए जाएंगे, और स्टैनली भाई तो ऐसे ही बोलते अलग निकलो अलग निकलो, उस दिन हम बचाए जाएंगे। क्या परमेश्वर नहीं बचाएंगे? अरे खाक बचाएंगे आपको। जब आज आप नहीं बच रहे कैसे बचोगे उस दिन? आज आप बीमार हो तो उस वक्त कैसे नहीं बीमार रहोगे? कैसे उसकी बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी? कैसे वो वायरस आपके जीवन में नहीं आएगा? कैसे लड़ाई में बचोगे? कैसे बम से बचोगे? है वो मुहर आज? ना आपको बाइबल पढ़ने में जी लगता है, ना आत्मा बचाने में आपका रस है। क्या करोगे उस वक्त? ये अपने आप को धोखा देने का बंद कर दो, अपने आप को धोखा देने का बंद कर दो। उस वक्त आपसे कुछ नहीं होने वाला। आज सब कुछ सही है, तब आप पवित्र नहीं रह पा रहे। मैं बोलता हूँ जितने भी पति ध्यान से सुनना, अगर आपकी पत्नी ऊंची आवाज़ में आपसे बात करती है, गुस्से से आपको बोल देती है,
तब आप में वो सहनशीलता है कि शांति से सुने और बोल सके, ओ डियर आई लव यू। होता है उस वक्त? नहीं हो रहा है तो मैं बोलता हूँ फिर है कहाँ पवित्र आत्मा, बताओ ना। मैं सारी पत्नियों को भी बोलता हूँ, जब आपका पति फोगट में व्यर्थ में आपके ऊपर गुस्सा करता है तब आप बोल सकते हो डार्लिंग आई लव यू। तब तो दोनों ओर ऊंची आवाज़ हो जाती है कि नहीं? हालेलुया। तेरा अकेले में शैतान है, मेरे में भी है, और तेरे से बढ़कर तो मेरे में है, ऐसा हो जाता है फिर। और धीरे से बोल, धीरे से बोल, और धीरे से सुनना तो लोगों को जितना सुनना है। हालेलुया। हो रहा है कि नहीं? मैंने पहले ही बोला, मैं आपको आपकी हकीकत बताना चाहता हूँ। जो अंतिम दिन हो कैसे है और उस वक्त आपको क्या करना है। जब आज वो पवित्रता नहीं, जब आज वो बात आपके अंदर नहीं, मैं बोलता हूँ खुद को धोखा देना बंद करो। उस दिन कैसे बच पाओगे? यूसुफ बन तो गए मिस्र देश में प्रेसिडेंट, उनके भाई लोग अनाज खरीदने के लिए आए। यूसुफ ने याद किया, मेरे भाई लोग, ए भाई लोग, मैं हूँ यूसुफ, मान लो आपने मुझसे बेच दिया था, मैं वो हूँ। मेरा छोटा भाई बिन्यामीन है जिंदा? बोले हाँ है। मेरा बाप जिंदा है? बोला हाँ। बोले आ जाओ सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। ये तो अभी पहला साल चल रहा है, और 6 साल अभी भी अकाल पड़ने वाला है, सब कुछ मेरे हाथ में है। बोलो मेरे पिता को आ जाओ यहाँ पर, जितने भी लोग आ जाओ यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, वहाँ मर जाओगे, इधर आ जाओ। सभी को बुला लिया और यूसुफ उनसे मिलने के लिए गए, रोने लग गए। बरसों के बाद मिले थे, खुशी के आंसू थे। सभी लोगों को समझा, देखो मेरा और फिरौन का बहुत करीबी रिश्ता, फिरौन मुझसे पीछे बिना कुछ काम नहीं करता, वो आएगा आपको मिलने के लिए आएगा, और फिरौन आपको पूछेगा कि आप लोग कारोबार क्या करते हो, तो बोलना हम चरवाहे हैं। बोले हमारे बाप दादों से यही काम चल रहा है, बचपन से हम यही काम कर, हम तो चरवाहे, यही बोलना। थे भी चरवाहे, झूठ नहीं सिखा रहे। और फिरौन और मिस्री लोग वो चरवाहों से बहुत नफरत करते, उनको बदबू आती है, उनको अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वो लोग गोशेन में रखेंगे, आपको अलग जगह पर रखेंगे, वहाँ पर रहेंगे हम। ओ यूसुफ की निगाह वहाँ पर है। एक दिन मूसा आएगा, एक दिन यहाँ पर विपत्ति आएगी, और मेरे लोग उस वक्त अलग होंगे और मेरे लोग बचाए जाएंगे, आप अलग रहो अभी से। हालेलुया। क्या यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे? क्या उनको डर लगता था? नहीं, उनको मालूम था अलग रहना पड़ेगा, अलग रहेंगे तो कुछ होगा। पढ़ो तो जो वचन हमने पढ़ा था, इसका 34 वचन। तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे, इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। सभी चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। बीच में नहीं रखेंगे, आप लोगों को अलग रखेंगे। हालेलुया। अलग रखेंगे। अगर यूसुफ ने यह काम नहीं किया होता, सभी को बीच में बसा दिया होता, और मूसा तो बिंदा से ऐसे आते, आज तो पानी का लहू बना कर आए, उसको ही पकड़ते, देख परेशान हमको कर रहा है, लहू बना दिया, ये देख हमारे चारों लोग वोली लोग रह रहे, तुमको परेशान करता है। लोगों ने शमसून को बोला, शमसून तू क्यों पलिश्तियों को मारता है, वो हम पर राज कर रहा है। अंदर के लोग ऐसा नहीं बोलते, शमसून हम तेरे साथ है, चलो मारते उसको। शमसून बोलता कोई नहीं, बांध कर लेकर जाओ। समझ में आ रही बात? यूसुफ ने होशियारी बताई, यूसुफ ने पवित्र आत्मा से वो होशियारी बताई, वो कल चलाई कि बरसों के बाद आएगा मूसा, और आकर जो चमत्कार करेंगे, उस वक्त ज़रूरत होगी कि मेरे लोग वो अलग हो। और इस कारण उसे पहले से बोल दिया कि बोल देना हम चरवाहे लोग हैं, और वो लोग घृणा करते, और आप लोगों को अलग रखेंगे। और अलग रखे तो कैसे बिंदास रहे, दूर से देखते थे ना, हाँ वहाँ पर हो रहा है ना, हमें क्या लेना देना। हालेलुया। आपके चारों ओर हो रहा होगा ना,
आपकी धड़कनें भी तेज हो जाएगी, हो सकता है हार्ट फेल से ही मर जाओ। लेकिन आप कहीं पर अलग हो, दूर हो रहा है वहाँ पर, वहाँ ओले गिर रहे, आपके ऊपर नहीं गिर रहे। भाग जाओ, भाग जाओ उस पहाड़ों की ओर। अगर बचना चाहते हो तो खुद को धोखा देना बंद करो कि उस दिन बचाए जाएंगे। आज जब आज़ादी है तब मसीह में नहीं चल पा रहे, तो उस वक्त कहाँ से आपके पास मुहर होगी। अगर आज आप दुखी हो, अगर आज बीमार हो, तो उस वक्त कैसे हालात होंगे आपके। यूसुफ ने जो किया वो सही किया। आज समझदारी हमको बतानी है, हमको समझना है, हमें कुछ करना है। करोगे तो बचाए जाओगे, नहीं तो सभी के साथ में रहकर तो मरने वाले साथ में रहेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, अभी आप यहाँ जितने भी हैं, मैं बोलता हूँ अगर आज अभी आपके परिवार में से बाहर से कोई भी आए, आप जितने भी यहाँ पर बैठे, किसी को भी एक थप्पड़ लगाए ना, आप 100% बोलोगे परमेश्वर तुझे आशीष दे। लेकिन आपके घर में क्या करोगे वो मैं नहीं बता सकता। वहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई देखने वाला है नहीं। यहाँ सभी विश्वास है, यार नहीं यार सभी लोग देख रहे, और अभी तो पवित्र आत्मा ही दिखाना है। बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अकेले रहो और सभी के साथ में रहो, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही शुरुआत की कलीसिया साथ में नहीं रहती थी, फ़र्क पड़ता है। करो कुछ, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रिय, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से सवाल करें। आज जब इतनी सतावट नहीं है, आज जब हम आज़ाद हैं, आज जब हम बाइबल पढ़ सकते हैं, आज जब हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम संगति भी कर सकते हैं, आज भरपूरी में परमेश्वर के वचन है, तो भी मैं बोलता हूँ लड़ाई झगड़े बंद नहीं हो रहे, तो भी बीमारियाँ है, तो भी अशांति है, तो भी गाली गलौज है, तो भी क्रोध है। तो मैं बोलता हूँ क्या अंतिम दिनों में क्या ये सब कुछ अचानक से चला जाएगा? मैं कहता हूँ आज सब कुछ आपको मिल रहा है, परमेश्वर की खुराक मिल रही है, आत्मा की बातें आपको मिल रही है, पवित्र आत्मा अभी तो है, उनका काम चल रहा है। और तो भी अगर ऐसे हालात है तो मैं बोलता हूँ उस वक्त क्या आप इतने परफेक्ट हो सकते हो कि आप बच जाओगे? अगर आज आप ऐसा बोलते हो कि उस वक्त परमेश्वर मुझे बचा लेंगे, तो मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर आपके लिए आज कहाँ पर है? क्यों आपके लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते? क्यों बीमारियाँ नहीं जाती? आज कहाँ पर हो आप? क्या वो परमेश्वर अचानक से बदल जाएंगे उस वक्त? वो आज का और युगानु युग एक से ही एक। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, खुद को धोखा देना बंद करो। वो शमसून को नहीं पता चला मेरे अंदर से पवित्र आत्मा चलेगा, उसको तो ऐसा था अभी झटकूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे गलतफहमी में मत रहो। शाऊल को भी ऐसा था पवित्र आत्मा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गोलियत सामने आया और डर गया। कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त को देखकर आप डर जाओ। अभी से तैयार होना है, और इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को तैयार करो, पवित्र आत्मा की भरपूरी पालो, और जो काम यूसुफ ने किया था बरसों पहले, आज वो काम हमको करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। तन मन धन से तैयार हो जाओ। प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन में भी तो कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से करो, कहीं ऐसा ना हो जाए वक्त ख़त्म हो जाए और आप रह जाओ। और इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ परमेश्वर में आगे बढ़ो, जो करना है वो जल्दी से करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।